हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? होप बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आलू मटर की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और इसमें हम कोई भी स्पेशल मसाले यूज़ नहीं करेंगे और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है। 400 ग्राम पनीर लिया है, 200 ग्राम मटर है, 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं और 12 लहसुन की कलियाँ और 2 इंच का अदरक को हमने कूट लिया है अच्छे से। देखिए बहुत बढ़िया से इसको एकदम बढ़िया से कूट लिया है। और ये 4 हरी मिर्चें हैं जो हमने काट ली हैं और 3 मीडियम साइज़ के ही हमने टमाटर लिए हैं जिसे हमने कद्दूकस कर लिया है। और इसके जो छिलके हैं वो मैंने निकाल दिया है। देखिए ये वाले छिलके हैं, जो ये छिलके निकाल दिया है। मसाले हम उस टाइम यूज़ करेंगे, एक एक चम्मच जब डालेंगे इसके अंदर। और हमें दो दालचीनी, एक बड़ी इलायची, 3-4 लौंग और 4-5 दाने हमें काली मिर्च के लेने हैं और 2 तेज पत्ते लेने हैं और 2 हरी जो इलायची होती है उसका यूज़ करेंगे और थोड़ी सी हींग लेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पनीर के हम अपनी पसंद के अनुसार जैसे हमें टुकड़े चाहिए उस तरह से काट लेंगे। और कढ़ाई में 1 चम्मच हमें सरसों का तेल डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत कम। अगर आप ज़्यादा डाल के पनीर को फ्राई करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ और इसी में एक एक करके सारे पीसेस को डाल दूँगी। और ये इसको इस तरह से पलट के इस तरह से हमें इसको फ्राई कर लेना है। मैंने तेल बहुत कम डाला है और ये पनीर शायद थोड़ा सा इतना फ्रेश नहीं है। आप जब लाइएगा तो फ्रेश लाइएगा, इसी वजह से थोड़े से टूट गए हैं। तो चलिए अब कुकर चढ़ा लेते हैं और 3 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। गैस का फ्लेम हमने हाई पे रखा है अभी। और 2 तेज पत्ता इसके अंदर हम डाल देते हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े और 3-4 लौंग डाल लेनी है और 2 हरी इलायची डालनी है और 4-5 दाने काली मिर्च के और 1 बड़ी इलायची। तो हमने अपने खड़े मसाले डाल दिए हैं। अब 1 चम्मच छोटी जीरा डाल लेंगे, इसे तड़क जाने देते हैं। तड़क गया है और प्याज हमने जो कद्दूकस करके रखे थे वो डाल लेंगे और इसको तेल में अच्छे से चला देंगे और इसको अच्छे से ब्राउन होने तक इसको भूनना है। बहुत अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। जितना अच्छा ये ब्राउन होगा उतनी अच्छी हमारी जो ग्रेवी होगी, सब्जी उतनी ही अच्छी बनेगी। तो 2-4-5 मिनट लगेंगे। देखिए ब्राउन हो चुका है, 4-5 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम अपने वो कुटे हुए लहसुन अदरक डाल देंगे और इसे भी ब्राउन कर लेंगे अच्छे से। इसको मिक्स कर देते हैं अच्छे से। 2-3 मिनट में ये अच्छे से ब्राउन हो जाएगा। और देखिए ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर जो हमने हरी मिर्चें रखी थी काट के वो भी डाल लेते हैं और इसको थोड़ा सा चला देंगे। इसके बाद इसमें जो 3 टमाटर हमने कद्दूकस करके रखे हैं वो भी डाल देने हैं और बढ़िया से इसे चला देना है। और इसे भी बहुत अच्छे से हमें ब्राउन करना है, एकदम बढ़िया से ब्राउन करना है। जो टमाटर का पानी है वो अच्छे से सूख जाए। और देखिए काफ़ी हमारा जो है टमाटर हो गया है। अब इसमें हमें जो स्वाद अनुसार नमक डाल लेना है। आप जो भी नमक यूज़ करते हैं उसके हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। टमाटर का पानी देखिए सूख चुका है और ये 4-5 मिनट लगे हैं इसमें। अब इसमें हम थोड़ी सी हींग डाल देंगे और जो अपने मसाले हैं वो डाल लेते हैं। 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटी चम्मच हमें लाल मिर्च पाउडर डालना है। 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे इसमें और 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे इसमें और अच्छे से सबको मिक्स कर देंगे थोड़ा सा पानी डाल के। तो अच्छे से चला देते हैं इसे। देखिए लगने लगा है तो थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं। अब देखिए मसाला हो चुका है। मटर अपना इसमें डाल देते हैं और इसको अच्छे से भून लेते हैं। मटर का भी पानी निकलेगा तो ये मसाले को बहुत अच्छे से और भून जाएगा। तो थोड़ी देर तक, 2-4 मिनट तक इसको हम अच्छे से भून लेंगे। अब देखिए 2-4 मिनट हो गए हैं, मटर और मसाला बहुत अच्छे से भून चुके हैं। जितनी हमको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से इसमें हमें पानी डाल लेना है। अब इसको अच्छे से हम चला देंगे, जो साइडों में मसाले लगे हैं, ताकि वो अच्छे से छूट के पानी में आ जाए।
और इसे हम कुकर का लीड लगा देते हैं और एक सीटी लगवा लेंगे। और देखिए एक सीटी लग चुकी है और हमने कुकर खोल लिया है। अब इसको हम अच्छे से चला देते हैं और अब गैस को हमें फुल फ्लेम पे चला देना है और इसके अंदर जो हमने पनीर तल के रखी थी वो डाल लेंगे। अच्छे से सारी मिक्स कर देंगे इसके, ताकि पनीर और जो ग्रेवी है दोनों अच्छे से अब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर और इसका जो टेस्ट है थोड़ा सा बहुत बढ़िया हो जाएगा इसको डालने के बाद। अब हमें इसके बाद क्या करना है, जैसे ये अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसके बाद हम इसको हाई फ्लेम पे ही 5-6 मिनट के लिए खूब अच्छे से उसे उबलने देंगे। देखिए बहुत बढ़िया से उबल रहा है और उबल जाने के बाद हमने इसको गैस बंद कर दिया है और ये देखिए ग्रेवी का कलर कितना अच्छा, कितना रंग बहुत ही प्यारा आ गया है और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बन चुकी है। और इसे आप चाहे रोटी से खाइए चाहे चावल से खाइए, जैसे भी खाइए बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। और देखिए कोई भी मैंने इसके अंदर स्पेशल इंग्रेडिएंट्स नहीं डाला है, कोई स्पेशल मसाला नहीं है डाला है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अच्छी अच्छी रेसिपी इसी तरह से मिलती रहे आगे भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।